गुरुजी रोजाना खबर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बातें आजकल ट्रेंड में है और शॉर्ट्स और काफी सोशल साइट पे चल रहा है कि यह साल मंगल का है और 9 सितंबर 9 महीना है, 9 सितंबर है, 9वां महीना भी सितंबर का है और 2025 भी अगर जोड़ते हैं तो 9 होता है, यानी 9 9 9 और 9 तिया 27 करने के बाद भी उसका जोड़ 9 निकलता है। तो इस तरह से काफी शॉर्ट्स और काफी ऐसे ज्योतिष जो हैं सोशल साइट पे वो बता रहे हैं कि 9 तारीख को महाविनाश या कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हम सबको सावधान रहना चाहिए। और काफी ऐसे महिला ज्योतिष हैं वो कह रही है कि यात्रा बिल्कुल ना करें 9 सितंबर को, खास करके तो 9 सितंबर को कुछ भी यात्रा ना करें, क्योंकि 9 या 27 उसका जोड़ भी 9 आ रहा है और तमाम महीना भी 9 का है, साल भी जोड़ने पर 9 आ रहा है और 9 9 9 का जोड़। आप क्या समझते हैं इस पूरे मामले को? सबसे पहले आप सभी लोगों को भी नमस्कार करता हूँ, खासकर जो हमारे पत्रकार बंधु हैं इनका भी, कि इन्होंने एक बहुत अच्छी चर्चा और स्वस्थ चर्चा मुझसे करी। हो सकता है मैं ज्योतिषियों के मापदंड पे सही ना बैठूं, लेकिन हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने कभी आशीर्वाद के रूप में ये नहीं कहा कि मंगल गलत है। उन्होंने कहा जा तेरा मंगल है। अगर मंगल सही है तो कैसे किसी का गलत होगा। यात्रा तो पिछले 2 महीने से खराब चल रही है, तो 9 तारीख को क्या फर्क आएगा। 9 एक संपूर्ण अंक है और संपूर्णता में कभी अधूरापन नहीं होता। 0 के बाद हम शुरू करते हैं तो अंत होता है 9 का। जब हम 9 तारीख की बात करते हैं तो कल्पना आती है 9 तारीख यानी कि संपूर्ण। जब हम महीने की बात करते हैं 9 तारीख संपूर्ण। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी तो 9 तारीख आपके इनकम टैक्स की संपूर्ण तारीख बना दी है, जो कभी मार्च में होती थी। उसके बाद 2 2 5 9 ये भी संपूर्ण है। इसके बाद 100 साल के बाद फिर यही एक दोबारा से रिपीट होगा, लेकिन तब 9 नहीं बनेगा, तब 10 बनेगा, 8 का अंक आएगा, क्योंकि उस समय 3 की जगह जो 2 के बाद 1 शुरू होगा, 2 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, अर्थात 1000 वर्ष में हम एक बार ही इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन 9 का जो अंक है वो संपूर्ण अंक है और यात्रा करने में कोई भी दिक्कत आप लोगों को मेरे विचार से तो नहीं है, क्योंकि संपूर्णता में अनेकता होती है, संपूर्णता में आनंद होता है, संपूर्णता में डर नहीं होता है। 9 कोई डरावना होगा, डरावना अंक तो 9 मंगल का अंक है, बहादुरी का प्रतीक है। तो आप ज्योतिष से सोचिए, काफी जनता के रूप में सोचिए कि हम लोग कैसे किसी का मूर्ख बना सकते हैं। आजकल की जनता तो गूगल को साथ में लेके घूमती है। जब 9 का अंक संपूर्ण है तो आपके साथ कैसे कोई वित्तीय हो सकता है। 9 तिया 27, 7 और 2 9, ये भी पूर्ण अंक है। ऐसे में आप ये कैसे कह सकते हैं कि 9 तारीख को निकलने वाले लोग कहीं बुरी स्थिति में आ जाएंगे। हाँ, ये तो जरूर है कि गाड़ी जा रही है, एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोग मर गए, ये तो हमेशा होता है। पुल पे से गाड़ी गिरी, नीचे गिर गई, जहाज उड़ रहा है, क्रैश हो गया। हाँ, बादल तो ऐसे ही फट रहे हैं। जब अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया था तो बादल ऐसे ही फट रहे हैं, पंजाब पूरा बाढ़ में डूबा हुआ है। उस दिन क्या 9 तारीख थी, जो पंजाब के अंदर इतना बड़ा जल सैलाब आया, क्या 9 तारीख को आया है। किस बात का डरना है दोस्तों, इस डर को निकाल फेंकिए। पीछे कुछ जर्नलिस्ट ने यूरोप के अंदर किसी जोशियों से बात की थी, जी फलानी तारीख को तो धरती खत्म हो जाएगी। तो हम जैसे लोग तो अभी भी जिंदा बैठे हैं, जिन्होंने पिछला समय भी देखा और आज का समय भी देख रहे हैं, जिन्होंने मिट्टी के घर देखे थे, हाथ से जलने वाले पंखे देखे थे, आज एसी में बैठे हुए बिजली का आनंद ले रहे हैं। हम लोगों ने अपने माता पिता की सेवा की। आजकल के बच्चे माता पिता को अपनी मौज के लिए वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं। हमारे समय में वृद्धाश्रम नहीं होते थे, तो क्या वो पूर्ण था? दोस्तों एक बात ध्यान रखना, मंगल का मतलब होता है भाई। जिसने अपने भाई से बना रखा है, भाई से बना रखी है, उसका अहित कभी होने का भी। आप अपने भाई से लड़ना छोड़ दीजिए ना, फिर देखिए मंगल आपके लिए क्या करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी के बंटवारे के चक्कर में भाइयों से लड़ बैठते हैं, तो मंगल तो खराब होगा ना। मंगल तो हम खुद खराब कर रहे हैं। भोजन के अंदर आप परिवर्तन करिए। आप भोजन में शहद लीजिए, भोजन के अंदर गुड़ लीजिए, गेहूं को भिगो के गेहूं का शरबत बनाइए। आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, मगर कौन बताएगा? जोशी तो नहीं बताएगा। जोशी आपसे फीस लेगा, उसके बाद भी गोलमोल बात करेगा। अब ये बात 9 9 9 की कहां से आ गई?
कि नौ खराब है, मत घर से निकलिए। क्यों? अगर एक दिन कोई व्यक्ति अपने व्यापार के लिए घर से ना निकले तो देश को 3 लाख करोड़ का नुकसान होता है। एक परिवार को 2 से 3 हजार रुपए का नुकसान होता है। किसान की खेत के अंदर जाकर उसकी फसलों को नुकसान हो सकता है। क्यों नहीं निकलेंगे घर से? एक दूध जो गाय देने जा रही है वो सुबह को रंभा रही है, अब घर से नहीं निकलेंगे तो दूध कैसे बच्चे पिएंगे, गाय का दूध कैसे निकालेंगे? तो ये मूर्खतापूर्ण बात कहां से आती है? कौन कहता है इनको? कभी विचार तो कीजिएगा। सेना अगर आपकी 24 घंटे के लिए सीमा से हट जाए तो क्या होगा इस देश का? कभी सोचिए आप ना। आपने तो बहुत आसानी से कह दिया अभी घर में रहिए। क्यों रहे भाई? हमारे जवान बंधु हमारी सीमा की रक्षा कर रहे हैं, अगर वो भी जाके घर में छुप जाएंगे तो देश कौन चलाएगा? देश की रक्षा कौन करेगा? देश का प्रधानमंत्री अगर 1 घंटे भी आराम के लिए निकल जाए तो कैसे निर्णय लेगा कोई व्यक्ति? एक पल के अंदर क्या क्या हो जाता है इसका भी तो ध्यान रखिए ना। 1 मिनट में 637 बच्चे जन्म लेते हैं। आप उन्हें रोक दीजिएगा ना कि बाहर ना आए, मंगल है, ऐसा ना हो कुछ हो जाए। 337 बच्चों में से 300 बच्चे मर जाते हैं, और जिस दिन 999 होगा उस दिन 637 बच्चों में से 500 बच्चे जीवित रहेंगे। 137 बच्चों को नहीं कह सकता मैं। अद्भुत दिन है, रविवार का दिन। आप अपने कर्मों को सुधारें, कुछ नहीं होना मंगल से। और आज एक बात और कहता हूं, पत्रकार महोदय ने मुझसे कही थी, मैं उसका जवाब यहां देना चाहता हूं क्योंकि मंगल से रिलेटेड है, कि स्त्रियां मंगली होती है, कठोर मंगली होती है, पक्की मंगली होती है, नरम मंगली होती है। कठोर मंगली का मतलब ठेठ मंगली होती है। तो आपको बता देना चाहता हूं, मंगली स्त्रियां होती ही नहीं है। यदि पुरुष मंगली हैं तो स्त्री को मंगली होना चाहिए। इसके पीछे कारण है क्योंकि वो संतान को जन्म देती है और उसको अपने पति के साथ रहना होता है, तो उसको यूट्रस की प्रॉब्लम मंगली होने के बाद, बैठिए सर, मंगली होने के बाद उसको दिक्कत ये होती है कि उसको यूट्रस संबंधी परेशानी, उसको थाइस संबंधी परेशानी पैदा होती है। बहुत सी बातें हम लोग यहाँ इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि कुछ बातें जनता आजकल झेल नहीं पाती। जब वो प्रेमानंद महाराज को गलत कह सकती है, जब वो साधुओं को बुरा कह सकती है, अपने कपड़े नहीं देखती है, साधुओं की वाणी के ऊपर जाती है। साधु ने गलत कभी भी कहते साधु, समाज को आईना दिखाने वाले साधु समाज। मैं भी एक साधु, कल तक मैं भी सार्वजनिक जीवन में था, लेकिन आज आप लोगों के सामने बेबाकी से अपनी बात इसलिए रख रहा हूँ कि आज मुझको साधु होने के बाद कोई डर नहीं, और मैं किसी पार्टी का कर्मचारी भी नहीं हूँ कि मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कांग्रेस से जुड़ा हूँ, सपा से जुड़ा हूँ। मैं आप लोगों से जुड़ा और आप लोगों से जुड़ा रहना चाहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।